Good morning to all. Let's start our video. Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आज हम आपका एक डेरिवेशन करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन क्या है आपका? कहता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेरिवेशन है, एक बार समझेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं फिगर। ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली मान ली। इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको समझ में आने के लिए। अब देखिए, तो ये आपका फिगर हो गया। अब इस फिगर में अगर हम बात करें, कुछ टर्म्स को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे मेन, ये एक वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो आई। हमने एक छोटा सा भाग ले लिया है, ये हमने छोटा सा भाग ले लिया इस लूप का, जो कितना है? dl लंबाई है, और इसका केंद्र क्या है? O है, और त्रिज्या इसकी कितनी है? ये त्रिज्या इसकी कितनी है? r, और एंगल कितना है? 90। अब ये आपको जो यहाँ पे इतना गैपिंग दिखाई दे रहा है, असलियत में इतना गैपिंग नहीं होता है, पर अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आप कहोगे सर धारा जा कहाँ से रही और आ कहाँ से रही। इसीलिए आपको ये गैपिंग दिखाई गई है, क्योंकि जब हम तार का यूज़ करते हैं वो होते हैं इंसुलेटेड तार, यानी उनके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। तो साथ में अगर दोनों को चिपका के भी रखेंगे तो करंट एक दूसरे में तो पास होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इतनी बड़ी गैपिंग नहीं होती है, बस आपको समझाने के लिए रखा गया है। चलिए अब इसी के आ जाते हैं डेरिवेशन पोर्शन पर। एकदम सिंपल, आपको एक बार में ही आप समझ जाओगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लिख लिया जो चीज़ें। माना एक कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। फिर हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जो काम था हमने लिख लिया। आगे अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB हो, तो हमको एक चीज याद रखिएगा हमेशा, चुंबकीय क्षेत्र का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा यानी बायो सावर्ट का जो नियम है वो अल्पांश पर काम करता है। पूरे के लिए एकदम से मत लगा दीजिएगा कभी भी, वो हमेशा अल्पांश dl के लिए काम करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी dB निकालेगा, अल्प चुंबकीय क्षेत्र। तो dB हो, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यही बायो सावर्ट का नियम था, हमने लिख लिया। अब क्या क्या चीज़ें, ये जो आपका थीटा कोण होता है ये किसके किसके बीच का होता है? ये dl और r के बीच का कोण होता है। तो dl और r के बीच के अगर कोण को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो dl कहाँ जा रहा है? ऊपर। r कहाँ जा रहा है? यहाँ। कोण कितना बीच में बन रहा है? तो 90। तो हमने थीटा का मान कितना रख दिया यहाँ पर? 90। जब थीटा का मान 90 रखा तो आपका फॉर्मूला dB बराबर हो गया μ0/4 पाई dl साइन 90/r²। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अगले पेज पर चलेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो गया, तो बचा कितना? dB बराबर μ0/4 पाई dl/r²। अब इसका, क्योंकि अल्प चुंबकीय क्षेत्र dB है अल्पांश के कारण, अब पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आपको पहले भी पता है जब भी अल्प दिया होता है और पूरा ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं। तो इसका भी समाकलन कर दिया, अतः पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर किसका होगा? इंटीग्रेशन dB के। इंटर में तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा। अब dB का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन μ0/4 पाई dl/r²। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dl का, बाकी सारे टर्म बाहर। ये हमने पहले भी किया आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी तो dl। अब dl का मान, dl मतलब पूरी तार की लंबाई। अब तार कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार में तार कितना लगा होगा अगर आपसे कोई पूछ ले तो परिधि के बराबर लगा होगा। त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। हमने वैल्यू रख दी। अब 2 पाई r हमने वैल्यू रखी, कुछ 2 पाई से 4 पाई काटा, 2 बचेगा नीचे, और r से r² काटा
तो कटने के बाद कितना बचा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो ध्यान दीजिए, पाई से क्या कट गया, पाई, 2 से क्या कटा 4, कितना बचा 2, r से r स्क्वायर कट गया तो 2r नीचे बचा, यही हमने लिखा है। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इतना आप लिख दोगे, आंसर कंप्लीट। पर कभी कभी कुछ चीजें जोड़ देता है, क्या क्या जोड़ देता है वो देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, पहला, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यानी तार का जो है लूप जो है उसमें n बार तार के फेरे लगा दिए जाए, तो कुछ नहीं होता, n से हो जाता है सिर्फ गुणा, तो b बराबर हो जाता है n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। पहला केस था। दूसरा केस कहता है अब पूरा सर्किल लेने की जगह, पूरा वृत्त लेने की जगह वो कह देता है सिर्फ एक वृत्ताकार चाप है, इस चाप के कारण हमें निकालना है। तो चाप के रूप में अगर दे रखा हो और केंद्र पर कोण कितना बनाता है फाई, इस कंडीशन में आपसे कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हम सीधे से एक फिगर बना के समझ लेते हैं। फिगर हमने एक ये चाप ले लिया, थोड़ा सा छोटा रखते हैं चाप वरना अर्धवृत्त बन जाएगा, ये एक चाप ले लिया। अब इस चाप के कारण हमें निकालना है, तो इसका एक कोई केंद्र होगा, मान लेते हैं ये केंद्र, केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, तो हमने मान लिया फाई। फाई क्यों माना, क्योंकि फॉर्मूले में पहले ही साइन थीटा था, फिर से थीटा मानते कंफ्यूजन होता है, इसीलिए अब की फाई मान लिया। अब इसके कारण हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सिर्फ समझ लीजिएगा। पूरा गोला अगर बनाते हैं तो कितना एंगल बनता है, 360। 360 को हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो, 360 को लिख सकते हैं 2 पाई, 2 पाई। तो हमने लिखा यहाँ पर एकल नियम से, दिमाग में लगा रहे हैं, लिखेंगे नहीं, हमने लिखा 2 पाई जब होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। यही तो देखो लिखा है पूरे गोले के कारण, तो अगर कोण 2 पाई है तो इतना होता है, अगर एक होता कोण तो कितना हो जाता, तो 2 पाई आ जाता नीचे, यानी म्यू नॉट आई अपॉन नीचे आएगा 2r इंटू 2 पाई। एकल नियम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अगर ये चीज़ इतने की है तो ये चीज़ कितने की थी, 2r लिखा है और ये 2 पाई गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 पाई बन जाएगा। तो इसको आगे लिखते हैं, यानी एक की कंडीशन में हमारा कितना बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये हमारा बन गया एक की कंडीशन में। अब हमें किसकी कंडीशन, ये एक का मतलब क्या है, एक जब हमने निकाला 2 पाई कोण पर, अब एक कोण पर, अब कितने कोण की बात कर रहा है, फाई कोण पर, तो फाई कोण पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r इंटू का फाई, ये आपका फाई के लिए वैल्यू बन गई। तो समझने का प्रोसीजर है और इसको कहा जाता है एकल नियम। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर आपका क्वेश्चन कहता था कि 10 टॉफ़ी आपकी कितने की हैं, 50 रुपए की हैं, तो एक टॉफ़ी कितने की है, तो 10/50 5 रुपए की, तो 5 टॉफ़ी कितने की होंगी, 5 गुणे 5 25 रुपए की। वही कॉन्सेप्ट ये भी है, एकल नियम लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने सीधे फॉर्मूला लिख लिया, तो b बराबर हमने कितना लिख लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 5/2 पाई, इसी को तो हमने गुणा किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई 5 अपॉन r, ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही।